अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे और आप घर बैठे न्यू अजरक वाली नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको साथ ही साथ स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगा अप्लाई किस तरह करना है। सारी चीज़ें आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। और आप लोगों ने ये जो फेक नंबर प्लेटें बाहर से बन रही हैं, लोकल नंबर प्लेटें, ये नहीं लगवानी। आपने जो अजरक वाली नंबर प्लेट लगवानी है वो जो गवर्नमेंट इशू करेगी वही लगवानी है। क्योंकि अगर बाहर से आप लोग ये लोकल नंबर प्लेट्स लगवाते हैं तो इस पर भी आपका चालान हो जाएगा। इसको लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर से 700-800 रुपये की आगे पीछे दोनों की बाइक की नंबर प्लेटें बन रही हैं, इसी तरह कार की भी बन रही हैं, लेकिन वो कारामद नहीं है। अगर ट्रैफिक वालों ने आपको रोका तो उस पर भी वो चालान कर देंगे, बोलेंगे ये गवर्नमेंट वाली नंबर प्लेट नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसके तहत आपको एक्साइज से जो नंबर प्लेट बनवानी है वो लगानी है अपनी गाड़ी पे, अपनी बाइक के ऊपर, बाहर से बनवा कर नहीं लगवानी। और बाहर वाली नंबर प्लेटें कोई सेम भी नहीं है। किसी की आप देखेंगे किसी बाइक पे पता नहीं कैसी लगी हुई है, किसी बाइक पे देखेंगे तो कोई अलग तरह से लगी हुई है, अलग अलग जो है ना सिस्टम है। किसी पे अजीब सी बनी हुई है, किसी पे ओरिजिनल की तरह ही बनी हुई है, तो अलग अलग सिस्टम है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट से इशू करवाएंगे तो वो एक ही तरह की सारी नंबर प्लेटें आएंगी। बाइक की सारी नंबर प्लेटें एक ही तरह की होंगी, कार की सारी एक ही तरह की और रिक्शे की सारी एक ही तरह की। आज हम ये भी देखेंगे कि बाइक की फ़ीस कितनी है, कार की जो है वो फ़ीस कितनी होगी और किस तरह से सारा हम लोगों ने ये प्रोसेस करना है। और अब आप लोगों को सिविक सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपनी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि ये जो न्यू नंबर प्लेट्स है ना, इनकी फ़ीस ही ना ली जाती, क्योंकि हमने पहले एक नंबर प्लेट की सारी डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस अदा की हुई है। और अब ये जो न्यू नंबर प्लेट है ये गवर्नमेंट अगर रिप्लेस कर रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये फ्री में रिप्लेस करे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई आवाम के हक़ में फ़ैसला नहीं करती और सब कोई ना कोई नया सिस्टम निकाल देती है कि किसी तरह आवाम से पैसा निकाला जाए। खैर जो भी ये सिस्टम, अभी फ़िलहाल हम लोग फोकस करते हैं नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करने पे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आपने क्रोम को ओपन कर लेना है। डी फॉर नंबर प्लेट ये लिख के जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने एक्साइज की वेबसाइट आ जाएगी और उसके ऊपर ये क्विक पे भी लिखा हुआ होगा। ये एक्साइज की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों ने ये जो क्विक पे लिखा होगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना गाड़ी का नंबर डालना होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे KHI, उसके बाद डैश 1234, इस तरह करके आपका जो भी नंबर है आपने वो डालना है। और नीचे ये जो कैप्चा है आपने इसको फिल करना है। अब अगर ये ABCD में कोई वर्ड लिखा है बड़ी ABCD में तो आपने बड़ी में लिखना है, छोटी में लिखा होगा तो छोटी में लिखना है, 1 2 3 लिखा होगा तो वो लिखना है। एज़ इट इज़ कैप्चा आपने कॉपी कर देना है। मिसाल के तौर पे ये जो F है अगर ये कैपिटल में है तो आपने कैपिटल में ही लिखना है। तो आप लोगों ने कैप्चा फिल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आपकी गाड़ी की टोटल डिटेल्स आएंगी, ऑनरशिप और मॉडल ईयर, सारा कुछ आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी। अब ब्रांच के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएंगी। आप लोगों ने सिविक सेंटर कराची वाली जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा काम है इस वक्त इसी ब्रांच से। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग कैलकुलेट अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे रिसिप्ट बन के आ जाएगी एक, कि इतनी अमाउंट हो रही है आपकी इस नंबर प्लेट की। अब ये बाइक की जो नंबर प्लेट है ये बन रही है 1625 रुपये की और इसके साथ यहाँ पे डिलीवरी दी हुई है 75 रुपये की। लेकिन डिलीवरी लगाना बेकार है क्योंकि आपको घर में डिलीवर नहीं होगा, आपको सिविक सेंटर जाके ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी लगाना बेकार है। डिलीवरी वैसे अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको अपना जो है एड्रेस, सिटी वगैरह इन्फॉर्मेशन डालनी होती है।
लेकिन डिलीवरी लगाना बेकार है, आपको सिविक सेंटर पे ही जाके लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग जैसे ही जनरेट PSID के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PSID बन के आ जाएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला होगा वहाँ पर भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी PSID ये है। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग आगे पीछे हुए, बैक हुए, क्रोम बंद हुआ, कुछ भी हुआ तो दोबारा आप लोग नंबर वगैरह डाल के यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा, जैज़ कैश और अकाउंट नंबर के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रोम बंद कर दिया या आगे पीछे हो गए और आपके सामने ये पेज नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपके सामने PSID नंबर होगी, आपने अपना इजी पैसा खोल लेना है। इजी पैसा खोलने के बाद आप लोगों ने यहाँ से पेमेंट करनी है। जैज़ कैश खोलना चाहें वहाँ से खोल लें। ये उस सूरत में बता रहा हूँ कि जब आप लोग क्रोम से आगे पीछे हो जाएं, वैसे वहाँ से डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। अब इजी पैसा के अंदर जब आप आएंगे, नीचे आपको सी ऑल का ऑप्शन दिखेगा। आपने ये जो सी ऑल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट फ़ीस का ऑप्शन दिखेगा। आपने गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये गवर्नमेंट की डिफरेंट फ़ीस खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे पंजाब की, सिंध की, हर जगह की आपको फ़ीस देखने को मिल जाएगी और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीसेस होंगी। आपने यहाँ पे सिंध वाली सर्च करनी है जो कि हमारी होगी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वाली। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिंध व्हीकल टोकन टैक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये जो सिंध का है टोकन टैक्स, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे आपकी PSID मांगेगा जो कि वहाँ पे जनरेट हुई थी। उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है PSID की, और जैसे कि 1 महीना, 15 दिन, जितना भी हो, उससे पहले आपने पेमेंट करनी होती है। PSID डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि वो पेड है या अनपेड है, कितने पैसे हैं, 1625 रुपये ही आ रहे हैं, और आपने यहाँ से पे कर देना है। अगर यहाँ पे पे हुई भी होगी तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने पे करके उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहाँ पे पेड जो लिखा हुआ आएगा चेक करेंगे आप तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको जब भी कोई ट्रैफिक वाला रोके तो आपने क्या करना है, यही स्क्रीनशॉट दिखा देना है आपने उसको। और अगर डाउनलोड रिसीट करेंगे आप लोग, जैसे कि आप पे करने के बाद जो रिसीट होती है इजी पैसा की, वो डाउनलोड करके रख लें, तो वो भी आप ट्रैफिक वाले को दिखा दें, तो फिर वो आपका चालान नहीं काटेगा। उसकी नज़र में यही होगा कि इसकी पेमेंट हो चुकी है। तो ये प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का और इस तरह से पेमेंट करने का। और इसको आने में तकरीबन महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के काम है। तो ये अप्लाई करके आप लोग वेट करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।